एक पैटर्न है चार्ट्स में। जब ये बनता है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस करीब करीब 70% होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि 90% लोग बिना चार्ट समझे क्रिप्टो में घुस जाते हैं और फिर जब लॉस होता है तो ये बोलते हैं क्रिप्टो तो स्कैम है। नहीं यार, तुमने होमवर्क ही नहीं समझा। इस वीडियो में करीब मुझे सिर्फ 4 मिनट लगेंगे तुमको ये समझाने में कि क्रिप्टो में टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। तो पहले सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ। मतलब टेक्निकल एनालिसिस का है कि सिंपल पास्ट प्राइस से फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करना। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आपका कोई मैजिक टूल नहीं है। बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। जब टेक्निकल एनालिसिस बोलती है तो वही चीज़ें 70% चांसेस होते हैं कि वो वैसे ही मूव करेगा। लोग बोलते हैं क्रिप्टो में बहुत मैनिपुलेशंस होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। तो बेसिकली ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों का। आप खुद ये सोच के समझो कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। दुनिया भर के ट्रेडर्स सेम पैटर्न्स देके अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपके ऑलरेडी 70% चांसेस है कि आप जीतोगे। 30% आपके मार्केट मूव हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ये हर जगह होता है। तो अगर आपने 10 ऐसी मूवमेंट्स भी लगाई जहाँ पे आपके चांसेस हैं कि 3 बार आप गलत साबित होगे, कम से कम 7 तो ऐसे चांसेस होंगे ही आपके पास जहाँ पर आप जीतोगे। तो डेफिनेटली आपका टेक्निकल एनालिसिस प्राइस मूवमेंट यानी कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मूव करता ही है। तो चलो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सिंपल टूल समझते हैं। सबसे पहला टूल आपका आता है कैंडलस्टिक्स। ये जो सिंपल ग्रीन और रेड कैंडल होती है ना, ये प्रॉपर आपकी मार्केट साइकोलॉजी प्रेडिक्ट करती है। ग्रीन कैंडल यानी कि आपकी जो प्राइस है वो ऊपर क्लोज हुआ है। रेड कैंडल मतलब आपका जो प्राइस है वो नीचे क्लोज हुआ है। एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, हाई, लो, ओपन, क्लोज। जब कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है यानी कि आपके बायर्स जीते, उन्होंने प्राइस को ऊपर क्लोज किया। अब जब कोई रेड कैंडल क्लोज होती है तो इसका मतलब सेलर्स जीते, उन्होंने प्राइस को नीचे क्लोज किया। अब मैं 3 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगी जो डेफिनेटली हमेशा काम आती है। पहला है डोजी, दूसरा है हैमर और तीसरा आपका शूटिंग स्टार। अब मैं दूसरे ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर ट्रेडर यूज करता है और सिर्फ इसी के जरिए भी आप बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन सकते हो। सपोर्ट बेसिकली एक वो लेवल है जहाँ पे प्राइस जब नीचे गिर रहा होता है वहां पर आके रुक जाता है। सपोर्ट आपका प्राइस को ऊपर भेजने में मदद करता है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे प्राइस आकर रुक जाता है। वो बेसिकली रेजिस्टेंस आपके प्राइस को नीचे भेजता है। और अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लिया ना, तो बस ये समझो कि आपने पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट समझ लिया। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में बताती हूँ। पहला है आपका RSI, दूसरा है आपका वॉल्यूम। तो जो RSI होता है बेसिकली 0 से लेके 100 के बीच में मूव करता है। अगर RSI आपका 70 से ऊपर है यानी कि ओवरबॉट है तो इसमें करेक्शन आ सकती है। अगर RSI आपका 30 से नीचे है यानी कि ओवर सोल्ड है, इसमें हमें बाउंस बैक मिल सकता है। अब आता है वॉल्यूम। जब भी आप कोई मूवमेंट देखते हो ना, तो प्राइस के साथ आपको वॉल्यूम भी चेक करना चाहिए। जब हाई वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आती है तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, और जब लो वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आती है यानी कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। बेसिकली मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है। और बस ये 2 इंडिकेटर्स आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ आप इंडिकेट करो, आप पूरा ट्रेडिंग का गेम ही समझ जाओगे। चलो फटाफट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको कैसे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। पहला कि आप सिर्फ एक इंडिकेटर देख के ट्रेड मत लो, मल्टीपल कंफर्मेशन लो और फिर एंटर करो। दूसरा, कभी भी 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम मत देखो, हमेशा अपनी एंट्रीज 4 आवर्स या 1 आवर्स के टाइम पर ही बनाओ। तीसरा, बिना स्टॉप लॉस लगाए कभी भी ट्रेड मत लेना। बस यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आप 90% ट्रेडर से और ज्यादा बेटर हो जाओगे। बस ये याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस से आप ओवरनाइट रिच नहीं बनोगे। आप बेसिकली इन्फॉर्म डिसीजंस लोगे जो कि आपको मदद करेगा लॉन्ग टर्म में हमेशा जीते रहने से। तो बस कमेंट में बताओ कि टेक्निकल एनालिसिस का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर वीडियो।